अपना विषय जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला। देखिए, ये तीन लोक में मध्य लोक के 2.5 द्वीप के अंदर में मनुष्य रहते हैं। 3 लोक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल यानी नरक गति। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। हम लोग जहाँ रहते हैं वो मध्यलोक है। ये मध्यलोक जहाँ पर अभी हम रहते हैं वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में भी 7 क्षेत्र है, जिसमें भरत है, ऐरावत है और महाविदेह क्षेत्र है। ये 3 क्षेत्र में मनुष्य का जन्म होता है। कर्म की प्रधानता से, पुरुषार्थ से अपना सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में जाने का ये 3 क्षेत्र है। कर्म भूमि जिसको कहते हैं, ये जम्बू द्वीप की कर्म भूमि है। आर्य खंड है, कर्म भूमि है। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविदेह क्षेत्र। बाकी के जो क्षेत्र है वो भोग भूमि है। तो ये मनुष्य क्षेत्र में अभी हमारा जन्म हुआ है। भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में अभी हमने जन्म लिया है। भरत क्षेत्र में भी 6 खंड है, 5 म्लेच्छ खंड है और 1 आर्य खंड है। और हमने अभी जहाँ जन्म लिया है वो आर्य खंड में जन्म लिया है। यहाँ पर कर्म की अधिकता है, पुरुषार्थ की अधिकता है। पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्राप्त करके, चारित्र का मार्ग पूरा करके, केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष में जाना है। तो ये 3 क्षेत्र जम्बू द्वीप के। उसके बाद समुद्र है, पर्वत है, फिर धातु की द्वीप आता है। वहां पर भी भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, महाविदेह क्षेत्र है। उसके बाद समुद्र आता है, पर्वत आते हैं और उनके पीछे पुष्कर द्वीप आता है। वहां पर भी भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, महाविदेह क्षेत्र है, भोग भूमि है। तो टोटल ये 3 जो क्षेत्र है, जम्बू द्वीप, धातुकी द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 2.5 द्वीप होते हैं। ये 2.5 द्वीप में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का और मोक्ष में जाने का कोई उत्कृष्ट क्षेत्र हो तो ये कर्म भूमि है। भोग भूमि से मोक्ष में नहीं जा सकते, कर्म भूमि से ही मोक्ष होता है। तो हम इस क्षेत्र में जन्मे हैं जहां पर ऋषभदेव भगवान आदि 24 जिनेन्द्र भगवान जन्मे हैं और मोक्ष में गए। सिमंदर भगवान अभी विदेह क्षेत्र में विराजमान है और हमारे गुरुदेव भावी तीर्थंकर धातुकी खंड में से होने वाले हैं। तो ये पवित्र क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है। तो वो जो मनुष्य भव हमें प्राप्त हुआ है वो कोई पुण्य का उदय है, बाहर में धन की बहुत प्राप्ति हुई है और हमें खाना पीना, घूमना फिरना, उसके लिए ये जन्म नहीं मिला है। हमें जन्म मिला है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा की पहचान करने के लिए ये मनुष्य को मिला है। नहीं कि पुण्य का इतना योग हुआ कि हमें अच्छा परिवार मिला, मोटर, बंगला, धन, हीरा जवाहरात, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, हम उसमें खो गए। उसके लिए ये मनुष्य भाव नहीं मिला है। वो तो
पुण्य का उदय है, पूर्व में हमने कुछ पुण्य किया होगा, उसका उदय है। मनुष्य भव एकमात्र आत्मा की पहचान करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके इस परिभ्रमण को खत्म करने के लिए मनुष्य भव मिला है। ध्यान से सुनना भैया। और हम उस प्रयोजनभूत कार्य को करते नहीं है, और अप्रयोजनभूत कार्य यानी कि व्यापार में, फिर पढ़ने में, पैसा कमाने में, लोगों के ईर्ष्या करने में, बाहर में प्रशंसा करने में, बाहर में किसी की सेवा करने में अपना भव बिता देते। ध्यान से सुनना भैया। तो मनुष्य भव को सार्थक करने के लिए हमें क्या करना, आत्मा की पहचान करने के लिए हमें क्या करना? तो ये 3 लोक है, वो एक विश्व है, ये पूरा ब्रह्मांड जो एक विश्व है, अनंत 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 द्रव्य उसमें रहते हैं। उसमें एक जीव नाम का पदार्थ है, उद्गला अनंत अनंत उद्गल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश है और काल है। ये समूचे द्रव्य की जो व्यवस्था है यहाँ पर बनी हुई है, उस समग्र विश्व, उसको विश्व कहने में आता है। उसमें आकाश द्रव्य के 2 भाग है, एक अलोकाकाश और एक लोकाकाश। हम अभी जहाँ रहते हैं वो लोकाकाश है। अलोकाकाश में एक भी द्रव्य नहीं है, सिर्फ आकाश अकेला द्रव्य है। जहां तक धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य रहते हैं, उतने आकाश के क्षेत्र को लोकाकाश कहने में आता है। ध्यान से सुनना भैया, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो अभी हमारा जन्म जहाँ हुआ है, तो मनुष्य भव में, जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में जाने की हमें अवसर प्राप्त हुआ है, तो हमें अपने आत्मा को पहचानना है, तो ये विश्व की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। और विश्व की व्यवस्था में जीव नाम का द्रव्य भी आता है, तो जीव के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, उद्गल के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, धर्म अधर्म आकाश और काल के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जीव को समझना है, अपने आत्मा को समझना है, तो मैं कहाँ दुखी होता हूँ, किस अज्ञान के वश होकर मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ, ये जानने के लिए हमें बाकी द्रव्यों की भी, बाकी द्रव्यों के स्वरूप को भी समझना चाहिए। और भी मैं उनसे भिन्न हूँ, मैं भिन्न हूँ, और मैं एक जीव द्रव्य हूँ। अभी हमने मंगलाचरण में लिया ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, मैं एक आत्मा हूँ और मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, और ज्ञान ही मेरा कार्य है, और मैं ज्ञान के सिवा, जानने के सिवा कुछ नहीं करता। अगर कोई ऐसा मानता है कि मैं ये भाषा बोल सकता हूँ, मैं ये मंदिर में पूजा की क्रिया अपने हाथ से कर सकता हूँ, मंदिर की घंटी बजा सकता हूँ, तो ये जो अज्ञान है, वो अज्ञान दूर करने के लिए आत्मा एक ज्ञान मात्र है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान स्वभावी है और जानने के सिवा कुछ नहीं करता, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो फिर मैं ये जो करता करता हूँ, ये भाषा मैंने बोली, ये मेरा अज्ञान है। तो ये समझना भी जरूरी है कि पुद्गल का स्वभाव कैसा है, जीव का स्वभाव कैसा है, पुद्गल का स्वभाव कैसा है। क्योंकि भाषा तो पुद्गल का कार्य है, वो मेरे से भिन्न द्रव्य है, वो रूपी है, जड़ है, अचेतन है। मैं जीव हूं, मैं जानने वाला हूं, ज्ञान मेरा स्वरूप है, ज्ञान मेरा स्वभाव है।
तो मैं जान सकता हूँ, जानने जानने का काम कर सकता हूँ, उसमें ये मैं करूं, पर का मैं करूं, ये कहां से आया? ये मेरा अज्ञान है। जैसे मिरर होता है, मिरर के सामने आप कुछ भी लगा दो, कोयला लगाओ, हीरा लगाओ, सुगंधित पदार्थ लगाओ, दुर्गंध वाला पदार्थ लगाओ, अरीसा भेदभाव नहीं करता। ये नहीं कहता कि कोयले को हटाओ और हीरे को रहने दो। उसका काम है पदार्थ को प्रतिबिंबित करना, अपने आईने में, मिरर में पदार्थ को प्रतिबिंबित करना, ये उसका कार्य है। ऐसा ज्ञान का कार्य है जगत के पदार्थों को जानना। ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये मैं जानता हूं, बस ये मेरा कार्य है, जानना मेरा कार्य है। करना करना करना, करता करता करता, ये भाषा का करता, ये हाथ मैंने हिलाया, ये मेरा अज्ञान है, क्योंकि मैंने पुद्गल के स्वभाव को पहचाना नहीं। और इसीलिए छह द्रव्यों को समझना जरूरी है। और छह द्रव्यों को समझने के लिए आचार्य देव ने ग्रंथ की रचना की है। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, छह डाला, ऐसे कई प्रकार के शास्त्र की रचना आचार्य देवों ने हमारे आत्मा को पहचानने के लिए, आत्मा को पहचान कर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके पूर्ण चारित्र दशा प्रकट करके मोक्ष में जाने के लिए आचार्य देव स्वयं उस पद पर है, अंतर आत्म के पद पर है, और वो अब मोक्ष में जाने वाले हैं। तो उनको करुणा आई, उनको करुणा आई कि मैं तो मोक्ष में जाऊंगा ही, मगर ये जगत के जीवों को भी मैं मोक्ष का मार्ग बताऊं, ऐसी अंतरंग में करुणा आई। और उन्होंने ग्रंथ की रचना की, और वो ग्रंथ का जो अर्थ है वो अभी ये 58 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, शास्त्र जो होता है ना, शास्त्र समय सार हो, नियम सार हो, वो तो पुद्गल द्रव्य है, और उसमें सिद्धांत लिखे हैं, समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिदे। ये जो शास्त्र समय सार शास्त्र में श्लोक लिखा है, ये भाषा वर्णना है, उद्गल द्रव्य, और उसमें अक्षर जो है, अक्षर जो है वो भाषा वर्णना है। तो पुद्गल वो द्रव्य है, वो द्रव्य कैसा है? गुण और पर्याय वाला है। तो उसका गुण कैसा है? तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण उसके गुण है, और उसकी पर्याय कौन सी है? ये अक्षर जो है वो उसकी पर्याय है। नमः समय साराय। जीव किसको कहते हैं? तो कि दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, क्रियावती शक्ति जिसमें हो, इसको जीव कहते हैं। तो ये तो पुस्तक में लिखा हुआ, आगम में लिखा हुआ अक्षर है, मगर वो अक्षर जो है, वो अक्षर जो है वो किसको बतलाता है, वो किसको प्रसिद्ध करता है? तो उसको अर्थ कहते हैं। देखो यहाँ अर्थ, अर्थ किसको कहते हैं? प्रश्न नंबर 57, अर्थ किसको कहते हैं? जैसे हमने अभी वर्णमाला है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा होता है ना इंग्लिश में, ऐसा गुजराती में भी वर्णमाला होती है, क ख ग। तमिल में भी वर्णमाला होती है नहीं होती है? तमिल में भी, तमिल में है ना वर्णमाला, अल्फाबेट तमिल में भी है या नहीं है? तो देखो हर भाषा में वर्णमाला होती है। इंग्लिश में ए बी सी डी होता है, गुजराती में क ख ग ग च छ ज होता है, तमिल में भी होता है, तेलुगु में भी होता है, मराठी में भी होता है, बंगाली में भी होता है। तो ये जो क ख ग ग है, ये वर्णमाला है।
उसमें से हमने 3 अक्षर को निकाला, चुना, जैसे श, क और र, तो तीनों को मिलाया, तो उसमें हमने लिखा शक्कर। तो देखो क्या 3 वर्ड्स हुआ, शक्कर। ये तो भाषा है, ये तो भाषा है, हम बोलते हैं उस वो भी भाषा है, और पुस्तक में लिखा हुआ है शक्कर, शक्कर मीठी है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये भी उद्गल द्रव्य की भाषा वर्णना की पर्याय है, बराबर है। मगर शक्कर, तो उससे क्या प्रसिद्ध होता है, शक्कर ऐसा लिखा हुआ है, उससे प्रसिद्धि क्या होती है, शक्कर नाम के पदार्थ की प्रसिद्धि होती है। तो ये जो अक्षर है, अक्षर है वो वाचक है, अक्षर है वो वाचक है। वो किसको बतलाते हैं, शक्कर, तो शक्कर नाम के पदार्थ को बतलाते हैं। तो वो जिसको बतलाते हैं उसको अर्थ कहते हैं। तो उससे हम यहाँ पे ऐसा पढ़ते हैं शक्कर, तो हमारे आंखों के सामने शक्कर आ जाती है, सीधा हमारा ख्याल आ जाता है, ओहो ये शक्कर, शक्कर ऐसी सफेद होती है, ऐसा चौरस होती है, ऐसी मीठी होती है। तो हमें शक्कर का द्रव्य, गुण और पर्याय, तीनों स्वरूप का शक्कर शब्द के लिखने से और उसको पढ़ने से हमें फौरन मालूम पड़ा कि ये शक्कर नाम को पदार्थ को बतलाती है। तो शक्कर, ये तो भाषा वर्णना है, पुस्तक में जो लिखा हुआ है शक्कर मीठी है, ये तो भाषा वर्णना है, जड़ है, वो पुस्तक को नहीं मालूम कि शक्कर मीठी है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारे स्मरण में क्या आएगा, नॉलेज में क्या आएगा, शक्कर नाम का पदार्थ। तो देखो ये वाचक है, और शक्कर का नाम का पदार्थ जो है वो वाच्य है। वो दोनों का संबंध क्या है, वाचक वाच्य संबंध है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं जीव हूं, तो ये पुस्तक में तो ज्ञान है ही नहीं, पुस्तक तो जड़ है। मगर वो पुस्तक में लिखा हुआ है कि मैं जीव हूं, तो सीधा हमारा उससे क्या प्रसिद्धि हुई, ये पढ़ने से क्या प्रसिद्धि हुई, मैं जीव हूं, यानी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं। तो ये शब्द वाचक हुए, और मैं जीव हूं, ये शरीर में नहीं हूं, ये अतुल भाई मैं नहीं हूं। समझ में आया, हमारा नजर कहाँ जाता है, ये शरीर के ऊपर जाता है। मगर यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है। तो सीधा मेरा उसके वो पढ़ने से प्रसिद्धि किसकी हुई, मैं जीव हूं और मेरे में ज्ञान है। अब यहाँ लिखा हुआ है शक्कर मीठी है, उसमें ज्ञान नहीं है, तो सीधा हमारे नॉलेज में क्या आया कि ये उपद्गल द्रव्य है, और शक्कर उसका वर्तमान में स्वरूप है, और उसका स्वभाव मीठा है। तो यहाँ लिखना जो है वो वाचक है, वो शब्द है, और वो जिसको बतलाता है, जिसको प्रसिद्ध करता है, वो वाच्य है, उसको यहाँ अर्थ कहने में आता है। तो देखो मैं जीव हूं, तो मैं जीव नाम का पदार्थ, देखो यहाँ लिखा हुआ है मैं जीव हूं, तो सीधा कहाँ आया, किसकी प्रसिद्धि हुई, ये शरीर की नहीं, वर्तमान में मैं अतुल भाई हूं, इसकी प्रसिद्धि नहीं हुई। मगर ये शरीर के अंदर में मेरा आत्मा है, वो आत्मा क्या है, एक जीव नाम का पदार्थ है। तो ये जो लिखा हुआ शब्द इधर था मैं जीव हूं, वो वाचक है, और अंतरंग में मेरा आत्म स्वरूप की जो प्रसिद्धि मैंने की, मैं जीव हूं ऐसा मैंने मालूम किया, मैंने पता लगाया कि शरीर नहीं हूं, मैं तो जीव हूं। तो ये जो प्रसिद्धि हुई, ये वाच्य, ये अर्थ है, वो अर्थ से जीव नाम का पदार्थ द्रव्य, उसमें ज्ञान नाम का गुण, और उसमें जानना जानना हो उसके पर्याय, वो अर्थ से द्रव्य गुण और पर्याय तीनों की प्रसिद्धि हुई। तो देखो अर्थ यानी द्रव्य गुण और पर्याय, आया समझ में, नहीं आया। तो देखो हम कुछ भी लिख दे, कुछ भी कह दे, उसमें से जिसकी प्रसिद्धि होती है उसको अर्थ कहते हैं। जैसे शक्कर,
तो सीधा शक्कर नाम का पदार्थ हमारे स्मरण में आया, हमारे आंखों के सामने, भले वो है नहीं मगर हम ऐसा, अरे शक्कर, जैसे कोई बोलते हैं ना 2000 रुपए की नोट, भले सामने नहीं है मगर मुंह से शब्द निकला 2000 रुपए की नोट, तो सीधा हमारे आंखों के सामने 2000 की नोट दिखती है। तो वो जो दिखती है वो तो पुद्गल द्रव्य है, उसका स्पर्श रस गंध वो उसका गुण है, और उसकी वर्तमान अवस्था क्या है, 2000 के नोट की अवस्था वर्तमान में। तो मेरे मुंह से बोलना और उस पदार्थ का प्रसिद्ध होना, तो जो प्रसिद्ध हुआ वो अर्थ है, वो उसको अर्थ समय कहते हैं, और जिसने प्रसिद्ध किया उसको शब्द समय कहते हैं। शब्द भाषा से भी हमने कहा ना 2000 रुपए की नोट है, मैं जीव हूं, ये मैंने भाषा से कहा, आप लोगों ने सुना, मगर आपके सामने वो सुनते ही क्या आया, मैं जीव हूं। तो ये भाषा वर्णना जो है वो शब्द समय है, और उससे अर्थ समय क्या, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, ज्ञान मेरा गुण है और जानना वो मेरी पर्याय है, ये अर्थ समय। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अर्थ यानी द्रव्य, गुण और पर्याय। तो ये जगत में अनंत द्रव्य है, वो सभी अर्थ है। अर्थ है यानी क्या, कि वो अपना द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य द्रव्य है, उसमें अनंत गुण, उसका गुण स्वभाव है, और उसकी पलटती अवस्था उसकी पर्याय है। अर्थ यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, छह द्रव्यों को अर्थ कहते हैं। अर्थ से यानी कि द्रव्य, गुण और पर्याय। तो जीव भी एक अर्थ है, जीव द्रव्य भी एक अर्थ है, ज्ञान उसमें गुण है वो भी एक अर्थ है, और जानना जानना पर्याय वो भी एक अर्थ है। क्योंकि हम ज्ञानी से जब सुनते हैं कि मैं जीव हूं, तो हमें सीधा अपने जीव की प्रसिद्धि होती है, तो वो जो है अर्थ समय की प्रसिद्धि हुई। तो देखो हम आगम का स्वाध्याय करते हैं, आगम का स्वाध्याय करते हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं, तो हम खाली सुनते हैं उतना नहीं होना चाहिए, उसके अर्थ तक जाना चाहिए, और अर्थ तक जाने के बाद उसकी प्रसिद्धि भी करनी चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मैं जीव हूं, तो मेरा जीव द्रव्य की प्रसिद्धि हुई, मैं जीव हूं ऐसा, और खाली मैं जीव हूं ऐसा नहीं, मैं जानने वाला हूं ऐसा, सम्यक दर्शन यानी कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसी उसकी प्रसिद्धि करना। तो ही उसने शब्द को सुना, अंदर अर्थ को समझा, और उसका वो हिसाब से परिणमन किया। तो द्रव्य, गुण और पर्याय, ऐसी पर्याय में प्रसिद्धि कर लेना। जैसे शक्कर ऐसा लिखा हुआ है, तो हम जाकर शक्कर को लेकर आते हैं, तो क्या हुआ, शक्कर शब्द, वो शब्द समय, शक्कर की जो प्रसिद्धि हुई, शक्कर नाम के पदार्थ की जो प्रसिद्धि हुई वो अर्थ समय, और शक्कर को खाकर उसका अनुभव करना वो उसका प्रसिद्धि हुई। शब्द समय, अर्थ समय, उसकी प्रसिद्धि करना, परिणमन करना। ऐसा मैं जीव हूं, यहाँ पढ़ा मैंने, गुरुदेव के मुख से सुना कि मैं जीव हूं, तो अपने जीव द्रव्य को पहचानना, उसके द्रव्य को समझना, उसके गुण को समझना, उसकी पर्याय को समझना, ये अर्थ समय है। और अर्थ समय के पीछे का प्रयोजन क्या है, कि सम्यक दर्शन प्रकट करके खड़ा हो जाए। ध्यान से सुनना, देखो, और एक दृष्टांत देता हूं मैं, ध्यान से सुनना, मैं दृष्टांत देता हूं, ठीक है। जैसे हम जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में हम जाते हैं ना घूमने के लिए, कभी कभी जाते हैं ना घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो अचानक शेर की आवाज आती है। शेर समझ गया ना, टाइगर, लायन, उसकी आवाज आती है। हमने शेर को देखा नहीं है, उसका आवाज हमारे कान में आया, तो ये जो आवाज है वो तो वाचक है, शब्द है। शेर का जो आवाज है, शेर का जो आवाज है वो तो शब्द है, वो हमारे कान में आया, वो शब्द समय है। वो कान में आते ही हम अंदर में समझ गए कि ये शेर की आवाज है, ये अर्थ समय है। अब क्या करना,
कि यहाँ आगे जाना ठीक नहीं है, आगे जाना ठीक नहीं है। तो ये क्या हुआ, शब्द समय, अर्थ समय और उसकी प्रसिद्धि कि भाई यहां से आगे जाना ठीक नहीं है, चले जाओ, भाग जाओ। देखो वर्णमन, तो शब्द समय अर्थ समय को प्रसिद्ध करता है और अर्थ समय से परिणमन करके वस्तु की प्रसिद्धि करना। जैसे शेर की आवाज सुना, वो शब्द समय है। शब्द समय से अंतरंग में अर्थ समझ में आया कि ये शेर की आवाज है। अब परिणमन हुआ कि भाई आगे जाना ठीक नहीं है, डेंजर है, या तो झाड़ पे चढ़ जाओ या भाग जाओ। ये परिणमन हुआ। ध्यान से सुनना। तो अर्थ को समझना कि ये जीव द्रव्य है, ज्ञान गुण है, जानना जानना उसकी पर्याय है, ऐसा समझना ये अर्थ समय है। और फिर उसकी प्रसिद्धि करना, उसकी उसको परिणमन में लाना, सम्यक दर्शन प्रकट करना, ये उसका तात्पर्य है। ध्यान से सुनना। तो शब्द समय, अर्थ समय और उसकी प्रसिद्धि करना यानी कि ज्ञान समय। तो आचार्य देव ग्रंथ में क्या करते हैं, ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए, ज्ञान स्वभावी आत्मा की प्रसिद्धि के लिए शब्द समय के द्वारा अर्थ समय से पूरा डिटेल में ग्रंथ लिखते हैं। जो ग्रंथ पूरा लिखा हुआ है, नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, ये पूरा अर्थ समय है। उसमें द्रव्य और गुण और पर्याय का परिचय है, डिटेल है। द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप कैसा है वो उसकी डिटेल है। और वो डिटेल समझने के बाद शब्द समय का काम हो गया। अर्थ समय को तुमने डिटेल से बराबर अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया। अब क्या करना, अब परिणमन करना यानी कि ज्ञान समय की प्रसिद्धि करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना। आया समझ में? तो ये अर्थ किसको कहते हैं, तो द्रव्य, गुण और पर्याय, इनको अर्थ भी कहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल को अर्थ भी कहते हैं। गुण और पर्याय को द्रव्य प्राप्त करता है तो द्रव्य अर्थ है। द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं तो गुण अर्थ है। और गुणों का कोई ना कोई विशेष कार्य होता है तो वो पर्याय उसका अर्थ है। तो द्रव्य, गुण और पर्याय को यहाँ अर्थ कहने में आता है। समझ में आया? तो सारा विश्व में द्रव्य, गुण और पर्याय ही है, अर्थ समय से भरा हुआ है सारा विश्व। द्रव्य, गुण और पर्याय, इसके सिवा कुछ भी जगत में है नहीं। जीव, द्रव्य, ज्ञान गुण और उसकी जानना जानना पर्याय, ये एक स्वतंत्र एक द्रव्य की व्यवस्था है। ऐसा पुद्गल द्रव्य, स्पर्श रस गंध वर्ण उसके गुण और उसकी जितनी भी पर्याय है, स्पर्श की ठंडी, उष्ण, रस की खट्टी मीठी, गंध की सुगंध दुर्गंध, वर्ण की लाल पीली रेड ग्रीन वगैरह, तो ये उसकी पर्याय है। तो पुद्गल द्रव्य, उसमें अनंत गुण और उसकी पर्याय। ऐसा धर्म द्रव्य, उसके अनंत गुण और उसकी पर्याय। ऐसा जगत में द्रव्य, गुण और पर्याय के सिवा कुछ भी नहीं है। सभी द्रव्य अपने द्रव्य स्वरूप से कायम रहते हैं और अपना गुणों का विशेष परिणमन से निरंतर वो प्रयोजनभूत कार्य करते हैं। तो किसी भी द्रव्य के पास दूसरे द्रव्य की हेल्प लेने का टाइम ही नहीं है। तो फिर पुद्गल ने मेरे को परेशान किया, ये कहां से लाया, ये तेरा ज्ञान है। छह द्रव्यों में किसी के पास भी अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़कर दूसरे का कोई काम करने जाने का टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है। फिर तू कहां से लाया कि मैं तो घर से निकला था मंदिर जाने के लिए, अचानक मेरा फ्रेंड आ गया और मैं मंदिर में नहीं आ सका। देखो कहाँ किस पर आरोप डाल दिया। मंदिर में जाना था, अचानक सर दर्द दिया, मैं मंदिर नहीं आ सका, तो आरोप किस पे दिया, मेरे को हेडेक हुआ, मैं मंदिर नहीं आ सका। आरोप किसको दिया, अरे छह द्रव्य में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के पास जाता नहीं है,
परेशान करता नहीं है, उसका काम करता नहीं है, वो सबो छह द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहते हैं, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसी अर्थ की व्यवस्था है। तो फिर तूने ये कहां से निकाला कि मैं मंदिर जा रहा था कि मेरे को सर दर्द दिया और मैं मंदिर नहीं जा सका? पूतगल द्रव्य तेरे को परेशान नहीं करता है, जीव पूतगल का कार्य नहीं करता है, ये हाथ में नहीं हिला सकता हूँ, ये भाषा में नहीं बोल सकता हूँ, तो फिर कहां से लिया तू, कहां से निकाला कि मैंने इतना अच्छा लोगों को समझाया, ये मेरे को सर दर्द दिया तो मैं मंदिर नहीं जा सका, ये तूने कहां से निकाला, कहां से तूने निकाला, ये तेरा अज्ञान। तो छह द्रव्य अपने द्रव्य गुण और पर्याय में रहते हैं, यानी कि अपने द्रव्य असंख्यात प्रदेश वो उसका क्षेत्र, उसके दर्शन ज्ञान चारित्र उसका स्वभाव, और जानना देखना वो उसकी पर्याय। वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से उसको फुर्सत ही नहीं है, उसको उसको फुर्सत ही नहीं है, वो फ्री नहीं है, एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है। फिर वो खाना खाने का कौन जाता है, दुकान कौन जाता है, सोने के लिए कौन जाता है? अरे जीव तो जानने के सिवा कुछ करता ही नहीं है, ओनली जानना जानना जानना, ये जीव का काम है। तो देखो अर्थ को समझने से ये बड़ा फायदा होता है कि सभी द्रव्य अर्थ है, द्रव्य गुण और पर्याय यानी का समूह वो अर्थ है, और अर्थ यानी कि द्रव्य गुण और पर्याय का समूह है, तो प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं और अपना प्रयोजन भूत कार्य करते हैं। एक सेकंड की भी दूसरे द्रव्य के पास जाने की या उसका मदद करने की, उसको हेल्प करने का कोई चांस ही नहीं है, टाइम तो है नहीं, चांस भी नहीं है, इम्पॉसिबल है। आया समझ में? इतनी सुंदर स्ट्रक्चर है, इतना सुंदर सॉलिड अनादि अनंत व्यवस्था है, सेटिंग है जिसको बोलते हैं ना सेटिंग, जैसे कंप्यूटर में कितना जबरदस्त सेटिंग होता है, कुछ भी इधर से उधर नहीं होता, अब बराबर टाइप करो वैसे ही आता है, कोई मिस्टेक नहीं होता। ऐसा ये विश्व का भी सॉलिड सेटिंग है, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में मैं पर का करूं या पर मेरा करे, ये मेरा अज्ञान है। आया समझ में? तो देखो ये द्रव्य गुण पर अर्थ का क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अर्थ का समझ में आ गया सबको, या इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? समझा क्यों अंकल? ओके वेरी गुड। तो समझ में आ गया ना सबको? देखो द्रव्य गुण और पर्याय, इनका समूह को अर्थ कहते हैं। द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, और पर्याय भी अर्थ है। तो शास्त्र का जब स्वाध्याय करते हैं तो उसमें जिसकी प्रसिद्धि होती है, जिस द्रव्य की प्रसिद्धि होती है, वो प्रसिद्धमान द्रव्य जो है उसको अर्थ कहते हैं। और फिर उस अर्थ में से प्रयोजनभूत कार्य की प्रसिद्धि करना, वो तात्पर्य है, प्रयोजन है, शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन है। ध्यान से सुनना। तो 57 और 58 समझ में आ गया, तो भी 59 लेना है या अभी इसमें किसी को क्वेश्चन करना है? અંકલ સમજાઈ ગયું. નેક્સ્ટ और ક્વેશ્ચન લઈએ આપણે. नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है। देखो लोकाकाश का असंख्यात प्रदेश है, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, पूरा आकाश अनंत प्रदेशी है, पूरा आकाश, आकाश एक अखंड द्रव्य है और उसके अनंत 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 प्रदेश है। मगर धर्म और अधर्म द्रव्य की जो स्थिति है, उसकी जो अवगाहना है, वो आकाश के जितने क्षेत्र को रोकती है उतने क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं, और वो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य के और अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है। तो यहाँ प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है
कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है, तो उसमें अनंत प्रदेश वाला पुद्गल द्रव्य कैसे रह सकता है? ये प्रश्न किया उसने कि आप कहते हो कि ये कमरे की कैपेसिटी, आपके प्रवचन हॉल है ना ये जहां पर आप बैठे हुए हो, उसकी कैपेसिटी 50 जने की है, तो 500 जने वहां कैसे बैठेंगे? ये प्रश्न है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न इस तरह का है। आप लोग अभी जिस हॉल में बैठे हो, वो हॉल की कैपेसिटी 50 मेंबर की है। अगर 500 मेंबर आ जाए तो इम्पॉसिबल है, बैठ ही नहीं सकते। देखो, तो यहाँ यही क्वेश्चन किया है कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है, तो अनंत प्रदेश वाले पुद्गल के स्कंद वहां कैसे रह सकते हैं? वो कैसे उसमें फिटिंग होती है, सेटिंग होती है? यहाँ तो होता, हमको तो इम्पॉसिबल लगता है। और उसके साथ जीव भी अनंत अनंत रहते हैं, पुद्गल भी अनंत अनंत रहते हैं, धर्म रहता है, अधर्म रहता है, असंख्यात कालाणु रहते हैं। अब उसका है एरिया असंख्यात प्रदेश, तो ये अनंत कैसे रहते हैं? तो देखो उनका आंसर आचार्य देव कहते हैं कि पुद्गल में दो तरह का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बलून इतना होता है, बलून होता है ना, वो इतना होता है, मगर उसको फूलाओ तो इतना बड़ा हो जाएगा, वापस छोड़ दो तो इतना का इतना हो जाएगा। इलास्टिक इतना होता है, इसको खींचो तो इतना लंबा होता है, वापस छोड़ दो तो इतना हो जाता है। तो पुद्गल में भी दो तरह का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। देखो दीपक होता है ना, दीपक, दीपावली में हम दीपक करते हैं ना, दीपावली में दीपक करते हैं, तो वो एक कमरे में हम रख देते हैं, फिर उसको एक छोटे से भगोने में लगा दो तो उतने के अंदर में ही वो सिमट कर रह जाएगा उसका प्रकाश। और एक दृष्टांत, एक कमरे के अंदर एक दीपक जलाओ, एक दीपक, दीपक, जब दीपावली में हम दीपक जलाते हैं ना, मोमबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो एक कमरे में एक कैंडल जलती है, तो वहां और 100 कैंडल का प्रकाश भी एडजस्ट हो जाता है। आप जहां बैठे हैं वहां 500 आदमी एडजस्ट नहीं कर सकते, मगर एक कमरे में एक अगर लाइट जलती है और 1000 और लाइट जला दो तो वो सेट हो जाती है। तो पुद्गल में दो प्रकार का परिणमन है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। जब सूक्ष्म उसका परिणमन होता है तो अनंत प्रदेश का स्कंद सूक्ष्म होकर आकाश के एक प्रदेश पर भी आ जाता है। ध्यान से सुनना, पुद्गल अनंत प्रदेश का, जैसे और एक एग्जांपल देता हूं कि कॉटन होता है ना, कॉटन, कॉटन, रुई, रुई जिसको रुई कहते हैं, वो आप अगर आप खेत में देखेंगे ना या मिल में देखेंगे ना तो एक पहाड़ की तरह फैले हुए रहेंगे, पहाड़ की तरह। कॉटन, कॉटन, तो उसकी मिल में आप जाएंगे, उसकी उसकी जो फैक्ट्री होती है वहां जाएंगे ना, तो कॉटन का पूरा ऐसा पहाड़, माउंटेन कैसा रहता है वैसे कॉटन वहां बिछा हुआ रहता है। मगर जब उसका पैकिंग करते हैं तो वही कॉटन इतने से कार्टन में पूरा का पूरा कॉटन सेट हो जाता है। ये तो आपने देखा होगा बहुत जनों ने, लॉरी में कॉटन की एक एक कार्टून आते हैं, कार्टून, घासड़ी, घासड़ी बोलते हैं, वो आती है, मगर जब उसको खोलते हैं तो पूरा का पूरा पहाड़ की जैसा हो जाता है, माउंटेन की जैसा हो जाता है। मगर जब उसको संक वो कर लेते हैं तो वो छोटे से उसमें भी पैकिंग हो जाता है।
जैसे बैलून होता है, उसमें हवा भर दे तो इतना बड़ा हो जाता है, हवा निकाल दो तो बैलून इतना हो जाता है। तो पुद्गल स्कंद की एक स्पेशलिटी है कि उसको अगर तुम वो अगर सूक्ष्म परिणमन करे तो आकाश के एक प्रदेश पर अनंत प्रदेश का स्कंद का छोटा सा सूक्ष्म परिणमन हुआ तो वो वहां सेट हो जाता है, अवगाहना ले लेता है। क्योंकि द्रव्यों में आकाश में अवगाहना देने की और दूसरे द्रव्यों में अवगाहना लेने की ऐसी शक्ति है, ताकत है। समझ में आया? वही रुई का कार्टून खोल दो तो पूरा का पूरा पहाड़ की जैसा रुई फैलकर बड़ा हो जाएगा। वही रुई को तुम वापस पैकिंग कर दो, इतने में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। तो पुद्गल का दो तरह का परिणमन है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। अगर सूक्ष्म परिणमन हो जाए तो वो एक आकाश के प्रदेश में, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, मगर एक लोकाकाश के एक प्रदेश पर अनंत परमाणुओं का स्कंद का सूक्ष्म परिणमन हो जाए तो उसकी अवगाहना हो जाती है। उतनी ताकत है। ध्यान से सुनना। जैसे हमारा शरीर है अभी, तो मेरा आत्मा का आकार भी ये शरीर आकार है। अब यहां से मेरा आत्मा मरकर कीड़ी में गया। कीड़ी समझते हैं ना, क्या बोलते हैं, एंट बोलते हैं ना, एंट, चीटी, चीटी, उसको एंट बोलते हैं ना इंग्लिश में। हाँ, अब मैं अभी कितना हूं, 6 फीट का हूं। तो मेरा पुद्गल कर्मों का निमित्त पाकर मेरा आत्मा का भी सूक्ष्म परिणमन हो गया, तो ये इतना बड़ा आत्मा सूक्ष्म होकर चीटी में सेट हो गया। तो चीटी का शरीर कितना होता है, इतना होता है। तो आत्मा का सूक्ष्म परिणमन हुआ, संकोच हुआ, तो चीटी के उसमें भी सेट हो गया। तो पुद्गल का भी ऐसा है, सूक्ष्म परिणमन हुआ तो वो एक प्रदेश, लोकाकाश के एक प्रदेश के ऊपर अनंत परमाणुओं का स्कंद भी सेट हो जाता है, अवगाहना ले लेता है। जैसे अभी दीपक का दृष्टांत दिया, एक कमरे में एक दीपक जलाओ तो भी वो हो जाता है, और 1000 दीपक जलाओ तो क्या वो बोलेगा अभी ओवरफ्लो हो गया है, अभी मैं और ज्यादा दीपक नको जलाओ, ऐसा कहता है वो? 1000 क्या, 1,00,000 दीपक जलाओ तो भी वो एक कमरे में सेट हो जाता, अवगाहना ले लेता। उसमें संकोच की शक्ति है, संकोच और विस्तार करना, संकोच करना, विस्तार करना। इलास्टिक जैसा इतना ही होता है, इलास्टिक, मगर उसको खींचो तो ऐसा लंबा होता है और वापस छोड़ दो तो इतना हो जाता है। एक कमरे में एक दीपक को जलाओ तो भी सेट हो जाता है, 1000 दीपक को जलाओ तो उसका प्रकाश जो है वो पूरे कमरे में सेट हो जाता है। वो बड़े कमरे में लेके जाओ तो वहां पर भी वो सेट हो जाता है। कोई बड़ा हॉल ले लो 1000 एसएफटी का, 10,000 एसएफटी का, तो वहां पर उतना ब्रॉड होकर वो दीपक का प्रकाश फैल जाएगा। वही दीपक वापस एक छोटे से कमरे में लगा दो तो उतने में सेट होकर, समझ में आया? तो इस तरह से 59 क्वेश्चन में जो प्रश्न था कि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, उसमें अनंत प्रदेश वाला द्रव्य कैसे रह सकता है, पुद्गल कैसे रह सकता है, तो कहते हैं कि उसका 2 प्रकार का पुद्गल का परिणमन है, एक सूक्ष्म, एक स्थूल। उसके दृष्टांत भी हमने दिए। वो दृष्टांत के हिसाब से सूक्ष्म परिणमन हुआ तो एक प्रदेश में भी अनंत परमाणुओं का स्कंद वाला पुद्गल अवगाहना ले लेता है। और अगर विशाल हो गया तो अनंत, वो भी असंख्यात प्रदेश में वो अनंत परमाणुओं का स्कंद विशाल परिणमन करता है। मेरू पर्वत कितना बड़ा है, एवरेस्ट कितना बड़ा है, वो भी आ जाता है। एवरेस्ट माउंटेन कितना बड़ा है, तो वो भी असंख्यात प्रदेश में आ गया। और छोटा सा चींटी का जो शरीर है वो इतना छोटा है, वो भी आ गया। तो प्रदेश में अवगाहना की ताकत
उतनी सॉलिड है, और पूतगल में सूक्ष्म परिणमन और स्थूल परिणमन होता है, तो उसमें अवगाहना की उसकी भी ताकत है कि वो सेट हो जाता है। चलो, और कोई किसी को प्रश्न? टाइम हो गया है, 5 मिनट है, और कोई प्रश्न है तो करना। अभी नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा हार्ड आएगा, द्रव्य का लक्षण आएगा, मगर नेक्स्ट वीक तो मैं नहीं रहूंगा, नेक्स्ट 2 वीक में अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे और दूसरे क्लासेस है। तो आज किसी को प्रश्न है तो कर लो, शायद नेक्स्ट वीक उसके बाद भी मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, फिर मैं सोनगढ़ जाने वाला हूँ, शायद नहीं मिलूंगा फिर मैं आपको। या किसी को कोई प्रश्न हो तो, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? आज का पहले सेशन समझ में आया? एवरीबडी नो वेरी वेल? आज का पूरा पोर्शन समझ में आया? आज का सब्जेक्ट, आज का जो हाँ समझમાં આવી ગયું છે કઈ વેરી ક્વેશ્ચન ગુડ। છે और किसी को प्रश्न है तो कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछने से क्या होता है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम भक्ति एक करते हैं और फिर समाप्त करते हैं। हाँ अंकल, आपने भक्ति लई। ओके ओके। मुनिराज की भक्ति है। प्रमत अप्रमत दशा में झूलने वाले महासंत, महामुनि, कुंद कुंडाचार्य आदि जैसे महासंत हमारे यहाँ विराजमान है। मंदिर में, गुरु दर्शन हॉल में विराजमान है आचार्य देव। उनकी कैसी दशा होती है, कैसे वो आराधना करते हैं, उनकी अंतरंग परिणति कैसी होती है, बहिरंग दशा कैसी होती है, ऐसी अद्भुत बात जो भक्ति में है। हे परम दिगंबर मुद्रा जिनकी, वन वन करे बसेरा। उन चरणों का चेहरा हो वंदन उनको मेरा। उन चरणों का चेहरा हो वंदन उनको मेरा। शाश्वत सुखमय चैतन्य सदन में रहता जिनका डेरा। मैं उन चरणों का चेहरा हो वंदन उनको मेरा। जहाँ क्षमा मार्दव आर्जव सत सुचिता की सौरभ महके। संयम तप त्याग या किंचन स्वर पर परिणति में चहके। परिणति में प्रतिपल चहके। हे ब्रह्मचर्य की गरिमा से आराध्य बने जो मेरा। उन चरणों का चेहरा हो वंदन उनको मेरा। उन चरणों का चेहरा हो वंदन उनको मेरा। अंतर बार द्वादश तप से जो कर्म कालिमा दहते। उपसर्ग परिशह कृत बाधा जो
साम्य भाव से सहते, जो साम्य भाव से सहते, जो शुद्ध यतीन्द्रिय आनंद रस का लेते स्वाद गनेरा, मैं उन चरणों का चेरा, हो वंदन उनको मेरा। है परम दिगंबर मुद्रा जिन्हें की मन वन करे बसेरा, उन चरणों का चेरा, हो वंदन उनको मेरा। जो दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य तपयाचारों के धारी, जो मन वचन का आलंबन तज निज चैतन्य विहारी, जो निज चैतन्य विहारी। शाश्वत सुख दर्शक वचन किरण से करते सदा सबेरा, मैं उन चरणों का चेरा, वो वंदन उनको मेरा। मैं उन चरणों का चेरा, वो वंदन उनको मेरा। नित समता स्तुति वंदन यरो स्वाध्याय सदा जो करते, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कर सब पापों को जो हरते, सब पापों को जो हरते। चैतन्य राज्य की अनुपम निधिया जिनमें करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेरा, वो वंदन उनको मेरा। है परम दिगंबर मुद्रा जिनकी वन वन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेरा, ओ वंदन उनको मेरा। बोल अनंत अनंत तारी कृपाल कहान गुरुदेव जय। कृष्ण मूर्ति पूज्य भगवती मात जय। परम मंगलकारी परम पवित्र श्री जिनवाणी मात जय हो। परम पवित्र दिगंबर जैन धर्म जय हो। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।